लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर क्लाइंट्स की ऐसी भरमार है कि अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है तो आपको घर बैठे बिना कुछ करे लीड्स भी आएंगी, क्लाइंट्स भी मिलेंगे और वो पे भी करेंगे। अगर एक क्लाइंट आपके पास लिंक्डइन पर आता है तो वो सबसे पहले ये देखना चाहेगा कि आपने पहले क्या काम किया है और आप अपनी प्रोफाइल को कितना अच्छे से मेंटेन करते हो। इसलिए आपको आपके लिंक्डइन को ऐसा बनाना पड़ेगा कि कोई भी देखकर बोले कि हाँ, इस बंदे में कुछ तो बात है और ये मेरी मदद कर सकता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ अ लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले जो लिंक्डइन की प्रोफाइल खुलते ही कोई भी देखता है वो होती है आपकी प्रोफाइल फ़ोटो और आपका लिंक्डइन बैनर और आपकी हेडलाइन। पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो सबसे ज़्यादा सेल्स ड्राइव करता है लिंक्डइन के ऊपर, वो चीज़ है आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल का बैनर। अब ऐसा लिंक्डइन का बैनर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि कोई भी प्रोफाइल खुलते ही सबसे पहली चीज़ जो आंखों को अपील करती है, जो सबसे पहली इमेज जो आंखों को अपील करती है, वो आपकी प्रोफाइल का बैनर होता है। तो वो बैनर आप कैसे बना सकते हो, उसके लिए अपन चलते हैं कैनवा पे। आपको जाना है कैनवा पर, वहाँ लिखना है लिंक्डइन बैनर। लिंक्डइन बैनर खुलने के बाद में आपको एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। उस टेम्पलेट में जो कलर्स आप फॉलो कर रहे हो वही कलर्स आपको हर जगह फॉलो करने हैं, इसलिए उन कलर्स को अलग से कहीं पर लिख कर रख लो या फिर उससे भी बढ़िया ऑप्शन है कि आप उन कलर्स को मेमोराइज कर लो या फिर नोटपैड में लिख के रख लो। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, उस प्रोफाइल बैनर पे से कोई भी अगर इमेजेस है या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो आपको लगता है कि ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, उसको नेगेट कर दो, उसको हटा दो, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अपना जो वैल्यू प्रोपोजिशन है या फिर अपना जो भी आप सेल कर रहे हो, जो भी आप क्लाइंट्स के लिए करते हो, उसको एक वैल्यू प्रोपोजिशन के फॉर्म में लिख कर और राइट साइड में प्लेस कर दो उस बैनर के। अब राइट साइड में क्यों? अगर आप लिंक्डइन की प्रोफाइल को फ़ोन में खोलते हो तो वो चीज़ अगर बीच में है तो आपकी फ़ोटो उसके ऊपर आती है और वो अच्छा नहीं दिखता है। अगर आप कोई भी वेल ऑप्टिमाइज प्रोफाइल खोल के देखोगे तो उसके अंदर टेक्स्ट राइट में है, कम टेक्स्ट है और उतना ही है जितना मैटर करता है। ये हो गया। उसके बाद अपन चलते हैं फ़ोटो के ऊपर। जो आपका प्रोफेशनल हेडशॉट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए मेरे पास आईफोन है तो मैं आपको बता देता हूँ आईफोन में आपको क्या करना है। आपको जाना है अपने कैमरा के अंदर, कैमरा खोलने के बाद में जाना है पोर्ट्रेट मोड में। पोर्ट्रेट मोड में स्टूडियो लाइट को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद में अच्छे से हंसना और एक फ़ोटो ले लेना, सिंपल। अब इस फ़ोटो को एडिट करने के लिए अपन चलेंगे वापस कैनवा में। कैनवा के अंदर अपनी फ़ोटो इंपोर्ट कर लेना। फ़ोटो इंपोर्ट करने के बाद में आपको क्रॉप करना है बैकग्राउंड हटा दो और उसको एक प्रोफेशनल फ़ोटो की जैसे अगर आपको करना है तो पीछे या तो ग्रेडियंट डाल सकते हो, जो आपने पहले कलर्स सेलेक्ट किए थे उसमें से कोई एक सॉलिड कलर डाल सकते हो। और ट्राई करो कि जो आपने कपड़े पहने हुए हैं वो बहुत प्लेन सिंपल हैं, जैसे ये वाला टी शर्ट है। ये हो गया। अब आपके दो मेन की एलिमेंट्स तैयार हैं आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के। अब चलते हैं अपन प्रोफाइल की हेडलाइन के ऊपर। अब यहाँ पर आप कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से काम में ले सकते हो, क्योंकि कोई भी अगर सर्च करता है तो सबसे ज़्यादा कीवर्ड का वैल्यू है लिंक्डइन के ऊपर, वो आपके हेडलाइन के अंदर से ही आता है। अब इस हेडलाइन के अंदर क्या कीवर्ड्स डालने हैं, जो सब लोग डाल रहे हैं वही डालोगे तो आप कंपटीशन में फंस जाओगे। आपको ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे जो लोग सर्च कर रहे हैं पर कम लोग सर्च कर रहे हैं और उसकी डिमांड ज़्यादा है और कंपटीशन लो है। वो ढूंढने के लिए आपको जाना है keyword.io पे और उसमें आप डाल देना जो भी आपका मेन रोल है। जैसे मैं वेब डेवलपर हूँ तो मैं वो डाल दूंगा। उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स आएंगे उसको आप 1 बाय 1 देख सकते हो लिंक्डइन के ऊपर जाके कि उसके ऊपर कितना कंपटीशन है और कितने लोग उसके ऊपर रैंक कर रहे हैं और आप उनमें आ सकते हो कि नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव है ज़्यादा, उसको स्किप करो, सबसे कम कंपटीशन वाला ढूंढ लो और उसके अंदर आप आराम से रैंक कर लोगे। पर उससे पहले शुरू में आप अपना वापस वैल्यू प्रोपोजिशन को लिखो। वैल्यू प्रोपोजिशन लिखने के बाद में आपको क्या क्या आता है वो 2-3 चीज़ें लिख दो, या जो 2-3 रोल्स आप फॉलो करते हो वो आप लिख सकते हो। उसके बाद में लास्ट में आप अपनी प्रोफाइल को एडिट करने के लिए यहाँ पर जाओ, राइट में आप क्लिक करो एडिट पब्लिक प्रोफाइल और इसके आगे जो भी ये रैंडम कैरेक्टर्स हैं ये हटा दो। अपने नाम से बहुत ही सिंपल एक लिंक्डइन का URL ले लो। जैसे मैंने NAMN गुप्ता ले रखा है। अब मेरा नाम नमन है जिसके अंदर NAMAN आता है, पर मेरा बहुत कॉमन नाम है इसलिए मुझे मिला नहीं। आपको अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, या फिर आगे 0 1 2 3 ऐसा लोग ऐड करते हैं, 2002 भी आप डाल सकते हो, आपका बर्थ ईयर डाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपन अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन के लिए मैं ChatGPT को यूज़ करता हूँ।
अब चैट जीपीटी को क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि उससे एक तो अच्छा डिस्क्रिप्शन मुझे मिल जाता है। उसका प्रॉम्प्ट ये रहा, इस प्रॉम्प्ट को आपको डालना है चैट जीपीटी के अंदर, चैट जीपीटी को बताना है कि आप क्या करते हो, मेन आपका काम क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो एक अबाउट सेक्शन आपको लिख कर दे देगा, वो आप यूज़ करो। उसको आप अपना अबाउट सेक्शन बना सकते हो, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है और आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो स्किल्स क्या क्या मेंशन है, वो चीज़ें एक बार आप देख लेना, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर लेना। और उसके अंदर मेन जो की एलिमेंट है वो ये कन्वे करना है आपको बायर को कि आप जो बोल रहे हो वो चीज़ आप कर सकते हो और वो करने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो, बहुत अच्छे से आप वो चीज़ करके उनको दे सकते हो। ये चीज़ कन्वे हो जानी चाहिए। थोड़े से अगर आप नंबर्स इंक्लूड कर सको कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए इतना रेवेन्यू जनरेट किया, या फिर मैंने इतनी पोस्ट आज तक कंप्लीट करी है, उस पर इतना इंप्रेशन आया है, या फिर मैंने इतनी सेल्स अचीव करने में मदद करी है, ऐसा कुछ, तो वो और भी अच्छी बात है। उससे आपका अबाउट सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। मेनली जो अबाउट सेक्शन में आना चाहिए वो व्हाट डू यू डू, हु यू आर एंड व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल, ये 3 चीज़ आप मेंशन कर दो, वो मोर देन इनफ होता है। वैसे भी जनरली क्लाइंट्स उतना ध्यान नहीं देते हैं अबाउट सेक्शन पे, वो स्क्रॉल पास कर जाते हैं उस पर फिर भी अपने को अपनी प्रोफाइल को 100% ऑप्टिमाइज़ करना है, तो इसलिए अपन ये चीज़ करेंगे। नीचे चलेंगे तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर अपने पास एक एजुकेशन का सेक्शन है, एक एक्सपीरियंस का सेक्शन है, पर अपने को एक और सेक्शन ऐड करना है। अपने को ऐड करना है सेक्शन पोर्टफोलियो का, या फिर प्रोजेक्ट्स का सेक्शन ऐड करना है अपने को। अब ये क्यों करना है, क्योंकि आप एक फ्रीलांसर हो, आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हो, तो आपको प्रोजेक्ट्स शोकेस करने पड़ेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट्स ही नहीं शोकेस करोगे तो कोई मानेगा ही नहीं कि आप काम कर सकते हो। ठीक है। एक्सपीरियंस के अंदर 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका क्या रोल था वो आपको मेंशन करना है, क्या स्किल्स आपने काम में ली थी वहाँ पर वो चीज़ आपको मेंशन करनी है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप बुलेट पॉइंट्स में या फिर एक सिंगुलर लाइन में बता सकते हो कि आपने वहाँ पर क्या किया था और उससे क्या इम्पैक्ट आया। ये 2 चीज़ें मेंशन करना मत भूलना डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सपीरियंस के। एजुकेशन वेरी सिंपल, अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो, आपने कहाँ कब से कब तक वो किया था, उसके अंदर आपने क्या सीखा वो चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करनी है। उसके बाद में आपने वहाँ से आपको क्या मिला, आपने कहाँ कहाँ कौन कौन से चैप्टर्स में काम किया है वो आप लिख सकते हो। ठीक है। नीचे चलते हैं लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स के अंदर। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड या फिर नहीं भी रिलेटेड हैं पर आपके पास वो चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को डाल दो। अब वापस अपन और नीचे अगर चलेंगे तो अपने को मिलेंगे स्किल्स। अब यहाँ पर वो स्किल्स मेंशन करनी है जो जो चीज़ें आपको आती हैं और उनसे रिलेटेड आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर आपने कोई भी स्किल को अपने एक्सपीरियंस में ऐड किया है तो वो नीचे भी दिखाएगा कि ही वॉज ऑल्सो वर्किंग एज वेब डेवलपर हेयर और देयर एट्सेट्रा। इससे फ़ायदा क्या कि जो भी स्किल्स आप कर रहे हो वो या तो कोई इंडोर्स कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी करता है तो वो दिखाएगा कि हाँ ही हैज़ एक्सपीरियंस, ही हैज़ वर्कड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, इसलिए ये स्किल उसको आती है। ठीक है। ये चीज़ अच्छी रहती है आपकी प्रोफाइल के लिए। अब ये सब होने के बाद आप देखोगे कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा हद तक ऑप्टिमाइज़ हो गई है, पर अपन मेक श्योर करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और ये चीज़ सही में अट्रैक्ट करेगी क्लाइंट्स को। उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन सर्च करेंगे करियर फ्लो AI एक्सटेंशन। इसको आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद में ये आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को एनालाइज करेगा। आपको साइन अप करना पड़ता है शायद, तो वो साइन अप करने के बाद में आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को स्कैन करेगा और आपको बताएगा कि क्या क्या चीज़ आपने मिस कर दिया है। ठीक है। तो ये एक आपके लिए चेकलिस्ट टाइप हो जाएगी कि आप देख लीजिएगा कि सब चीज़ मैंने कवर कर ली है कि नहीं करी है। अगर कोई भी चीज़ मिस हो रही है तो उस चीज़ को आप वापस से ऑप्टिमाइज़ करो और इस तरीके से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को वेल ऑप्टिमाइज़ करके रखो कि कोई अगर गलती से भी वहाँ पहुँच जाए तो आपके पास पक्का आए, आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट तो भेजे ही भेजे। ठीक है। अब ये सब हो गया। अब यही स्टेप्स मैंने फॉलो करके मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में पिन कर दूंगा। वहाँ पे जाके आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखो और उसको देखकर भी आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हो। करो लिंक्डइन के साथ भी एक्सपेरिमेंट करो, बस उसको प्रोफेशनल रखने का ट्राई करो। जितना आप रख सकते हो उतना उसको प्रोफेशनल रखो। मेक श्योर करो आप कोई भी इंग्लिश की मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऐसी चीज़ें ना करो। उसके लिए अगर आपको मदद चाहिए चैट जीपीटी के पास जाओ और चैट जीपीटी को बोल दो कि प्लीज़ फिक्स माई इंग्लिश। ये सब करने के बाद जब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी ऑप्टिमाइज हो जाएगी तो आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, आपके पास लीड्स आनी शुरू हो जाएगी, कनेक्शन रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएगी। तब आप आके इस वीडियो के कमेंट्स में थैंक यू लिख के जाना और सब्सक्राइब तो अभी करके जाओ। अगर आपको जानना है कि और फ्रीलांसिंग आप कैसे कर सकते हो तो ये रही उसके लिए प्लेलिस्ट। यहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि आप और
कौन से तरीके हैं जिनसे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर और भी बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स वगैरह हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रिसोर्स हो सकती है, तो प्लीज़ उसको रेफ़र करो। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।